नाम। फिर एक बार नवरात्रियों का अभिवादन, अभिनंदन। सरस्वती रूप में जन्म लेकर जो ब्रह्मा ने पहली बनाई विद्या रूपिणी ज्ञान का प्रारंभ, उसमें जब शक्ति का संचार हो जाए, ज्ञान और शक्ति दुर्गा रूप में प्रकट हो जाए सरस्वती, और वो सरस्वती और दुर्गा ज्ञान और शक्ति मिलकर जब कल्याणकारी हो जाए, मंगल करने, सौंदर्यवान हो जाए, तो लक्ष्मी रूप में प्रसिद्ध हो जाए। तो सरस्वती का ज्ञान, दुर्गा की शक्ति और लक्ष्मी का वैभव, ये तीनों मिलकर ऐसे चल रहे हैं। कितने मंगल दिन, कितने अच्छे दिन हैं। जितनी साधना तपस्या करी, जितना ज्ञान भक्ति में रत हो, उतना और वर्धन। इन दिनों में फिर से आपका स्वागत और अभिवादन। जैसे ध्यान के समय कहा, ये बाहर का आउटर इज ऑल नॉइज, बाहर का आवाज है, शोरगुल है। भीतर में अपनी ध्वनि है, आउटर नॉइज इनर वॉइस। ये तो सुने, गीता योग तो सुने, लेकिन भीतर की आवाज ना बंद हो, पहले वो सुनाई दे। उसमें सब आ गया ज्ञान, वो खुद ही कहता है, ज्ञान दीपेन भास्वता। मैंने ये ध्वनि पहले भर दी है। ये भगवान के अंदर की आवाज है गीता। कोई आवाज हल्की हल्की अंदर भी सुनाई देती है अपने आप से, न पढ़े फिर भी, न सुने बाहर से फिर भी। अन्यथा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम। आदि शंकराचार्य कहते हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। नहीं तो फिर शरीर शिथिल हो जाएगा, थक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बाल निकल जाएंगे, दांत निकल जाएंगे, पीठ की कमान झुकने लग जाए कि डंडा पकड़ना पड़ेगा। ये सब सब छोड़ते जाएंगे, लेकिन एक नहीं छोड़ेगा तो मुश्किल होगी, आशा। इसलिए पहले ही बैठे जाए, आशा छोड़ नैराश्य अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। विष्णु पुराण कहते हैं, पंचदशी कहती है, सा विद्या या विमुक्त। अष्टावक्र मुनि कहते हैं जनक राजा से, ये सब बात को समझ ले, सीख ले, जिसके बाद सब समझा ना समझा एक, सब समझ में आ जाएगा। यही गीता है, 16वें अध्याय में है, आज समाप्त होगा। 21 श्लोक हुए थे, 3 श्लोक बाकी है। पिछली बार सुना था, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम। नरक के 3 द्वार है आत्मनाश करने के लिए, अपना नुकसान करने के लिए। सबसे ज्यादा नुकसान जितना हम स्वयं का कर सकते हैं, करते हैं, उतना पूरा संसार मिलके नहीं कर सकता, ऐसा कहा है। सारे दुश्मन इकट्ठा हो जाए, सारे गुंडे सब मिलके ठान ले, इसको हम अभी नुकसान करते हैं, शिक्षा देते हैं, दंड देते हैं, नहीं कर सकेंगे जितना हमारा मन हमें देता है। और 3 प्रकार से सीधा नरक का दरवाजा, काम एश क्रोध ए, कामम क्रोधम तथा लोभ। कामनाओं से आश तदपि न मुंचति आशा पिंडम, जो कहा, लगी रहती है, और कुछ चाहिए, और कुछ हो जाए। ये मन में कामना, क्रोध, वो जब न हो, काम पूर्ण न हो तो क्रोध आ जाए, पूर्ण न हो तो क्रोध, पूर्ण हो तो लोभ। इस प्रकार से चलते ही रहती है। पहले कामना आई, 2 माताएं हैं और उसके 2 बच्चे हैं।
श्रीमद् भागवत में आता है, एक से कल्याण, दूसरी माँ से अमंगल। नारद मुनि कहते हैं व्यास मुनि से, ये तो भक्ति माता है जिसका ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र है। ये ज्ञान और वैराग्य के साथ से अपनी मैया तक पहुंचा देते हैं। भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है तो बस कल्याण ही कल्याण। येन केन प्रकारेण मने कृष्णे निवेशयत, फिर मन ऐसे ही लग जाता है, बैठ जाता है कृष्ण में, ऐसे ही प्रेम होने लगता है। और दूसरी माता है कामना, उसके भी दो बेटे हैं, क्रोध और लोभ। ये मन में कामना अगर आ जाए, उसके अनुसार हो गया तो लोभ, और हो, अरे हो गया ना, और शायद मिल सकता है, और कूपन और डिस्काउंट और चापलूसी और कुछ उल्टा सीधा करके, 1 2 का 4, 4 2 का 1। तो लोभ नहीं हुआ तो क्रोध। इसलिए इस माँ का पीछा छोड़ के उस माँ के बीच एक सौतेली माँ है, एक सगी माँ है। सौतेली माँ हो सकता है कल्याण न करे, सगी माँ हो नहीं सकता कल्याण न करे। आज तक नहीं हुई ऐसी सगी माँ। इनमें भगवान की कल्पना शक्ति में ही नहीं है तो बनेगी कैसे कि माँ भी है और कल्याण नहीं करती? संभव ही नहीं। तो इसका पीछा छोड़िए, जो माया रूपी माँ है, महामाया, महामाता, महामारी है, इसको पीछा छोड़ दे और असली, अभी नवरात्रियों में असली माँ के पीछे लग जाए। तो उसके साथ आज का प्रारंभ करते हैं। 22वां श्लोक। अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त साधक मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीनिर्भरः आचरयात्मानः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। ये तीन से अगर छूट सके, जैसे कहा कि कामना से को अगर कम करते जाए, कामनाओं से अगर दूर जाते जाए, तो फिर इतना लोभ भी नहीं आएगा, क्योंकि पता चलेगा नहीं यार, जितना है उतना पर्याप्त है, हो रहा है ना काम, इतने साल तो हो गया ना, यहाँ तक तो गाड़ी आ पहुंचे ना, अब बाकी कितनी बचे, और अब जो बाकी वो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 40 साल, 50 साल, 60 साल, जैसे तैसे करके जोड़ के हो रहा है, तभी बचे कुछ 10 20 साल क्यों नहीं होंगे? कामना अगर धीरे धीरे कम करने लग जाए, तो इस मुसीबत का सामना आसान होने लग जाए। और कामना ही नहीं हो या कम हो तो क्रोध भी कम हो, क्योंकि मन में इच्छा ही नहीं है तो वो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। कामना ही कम हो तो लोभ भी कम। लोभ तभी होता है जब कुछ मिलता है, लगता है इससे ज्यादा मिले, तब लोभ का, जो मिले वो टिका रहे, और जो मिला उससे वो बढ़ता रहे, लोभ। भगवान गीता में कहते हैं, वास्तव में इसके उल्टा होता है। जो मिलेगा बाहर से वो कभी टिकेगा नहीं। शरीर भी बाहर से मिला है, बच्चे बाहर से मिले हैं, शरीर के भीतर से आए, फिर भी शरीर ही बाहर का है। इसी दूसरे ने एक थैली ला करके दी, ये तुम्हारे लिए फल लाए, ये थैली में। तो थैली भी उनकी, फल भी, थल भी उन्होंने, फल भी उन्होंने लाए, थैली भी उन्होंने लाए, बाहर से अंदर आया, दोनों का दोनों माल। फल थैली के अंदर है, अंदर से आया, लेकिन सारी थैली ही बाहर से है। ऐसे बच्चा अंदर से निकला, लेकिन वो जिस तरह से निकला वो थैली ही बाहर की है, तो उसके अंदर का फल भी बाहर का हो गया। तो जो बाहर से मिला है वो टिकेगा नहीं, टिकता नहीं। जो टिकता है वो भाता नहीं, बोर हो जाता है। अब नया, नए कपड़े लेते, नए गहने लेते, नया घर लेते, नई गाड़ी लेते हैं, नए मित्र, नए संबंध, नए गुरु भी बना लेते, नया मंत्र लेते हैं। जो टिकते वो सब टिकता है, गुरु टिकते हैं, मंत्र टिकता है, वो भाता नहीं। जो भाता है वो मिलता नहीं।
ये बहुत अच्छा लगा। ये चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, बस ये त्रिपुटी में त्रिशंकु में लटक गए। जो मिला वो अच्छा नहीं लगा, जो अच्छा लगा वो टिका नहीं, जो टिका वो। तो इसलिए इसको कम 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 करते जाए तो लोभ भी कम, क्रोध भी कम। फिर उसकी जगह पे तो ज्ञान वैराग्य कम करना मतलब वैराग्य। आशा कम होना उसके साथ ही वैराग्य। वैराग्य साइकिल का पेडल इधर दबाया तो दूसरा अपने आप ऊपर आ रहा है। पतंग को जैसा मैंने अपनी ओर खींचा, अपने आप ऊपर जा रही है, संकेत कर रही है। भैया अपने पतंग उड़ाने वाले जब धागे को अपने अपने नजदीक खींचते हैं तो पतंग ऊपर चढ़ने लगती है। ध्यान देना, तो जब पतंग उड़ाते समय, और जब ढील देते हैं तो वो नीचे जाने लगती है। तो अगर आपने वो धागा, एक तार बंधा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो इतने दूर है, लेकिन दिखाई ना दो फिर भी बंधा है। उसको जितना अपने नजदीक खींचे, जितना अंदर की ओर, सीने की ओर अपने पास, उतना ऊपर उद्धार होगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, 14वें अध्याय में हो गया। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, नहीं तो बीच में तिष्ठन्ति लटक रहे, लटके रहेंगे। अधो गच्छन्ति तामसा, या तो फिर वो पतंग धड़ाक से नीचे गिर जाते। सो अपने आप ही ये जब कम होगा तो उसकी जगह पे वैराग्य। वैराग्य बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, वैराग्य बढ़ाना नहीं पड़ेगा। वैराग्य नाम की वस्तु नहीं है, गिफ्ट नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, प्रसाद नारियल नहीं है, कुछ नहीं है वैराग्य। वैराग्य बढ़ाना है तो आशा कम करो। आशा कम तो वैराग्य ज्यादा। वैराग्य आ गया तो उसके साथ उसका भाई, जैसे मैंने कहा था, छोटा भाई बड़े भाई के पीछे जाता है, छोटी बहन बड़े बहन के पीछे जाती है। ज्ञान अपने आप, क्योंकि जगह हो जाएगी, साफ होने लगेगी, उधर है ही। ज्ञान और वैराग्य तो उस माँ को छोड़ के, माया रूपी माँ को छोड़ के, कामना रूपी माँ को छोड़ के, भक्ति रूपी माँ का दामन पकड़ लेंगे। भक्ति तो केवल कृष्ण के पास जाती है। इसलिए कहते हैं यहाँ याति पराम गति, वो मेरे पास पहुंच जाता है। 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति और न सुख को ही। यह मतलब जो शास्त्र विधि, हाउ टू डू, क्या करना चाहिए, उत्सृज उसका उल्लंघन कर जाते हैं, उसको, अरे उसका कोई मतलब नहीं, इट्स ओके, ये छोड़, उससे कुछ नहीं होता, ये फालतू बातें है, वो कब की बात है, अभी तो सब जमाना बदल गया, अब मूर्ति से कुछ नहीं होता, ये घंटे क्यों बजा रहे हैं, उससे क्या होगा, शंख पागल लोग बजा रहे हैं, बेवजह दिमाग खराब कर रहे हैं। ये सब ऐसे करते जा कहते गए, धीरे 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 अधोगति, फिसलते रहे फिसल रहे, पता ही नहीं चल रहा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज, जैसे वो दो गार्ड रेल्स है, अरे गार्ड रेल्स की जरूरत नहीं चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, कुछ अंतर तो जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ पर, अगर कुछ पैर के नीचे आइस आ गया, पानी से फिसल गया, केले केले का छिलटा हो गया, एकदम धड़ाक से गिर जाएगा। वही जब अगर दो हाथ पकड़े होते थे, पैर फिसलता था लेकिन हाथ पकड़े है ना प्रभु, इतना नहीं फैल, गिर जोर से गिरेगे। इसीलिए तो दो हाथ दो पैर दिए हैं, पैर फिसला फिर भी हाथ, हाथ से पकड़ के चले। तो ये शास्त्र और विधि रेलिंग्स है दो, पकड़ के चलने के। शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर, जो अनुभवी लोगों ने कह के रखा है कि भैया इधर से जाओगे तो ये मुश्किल हो जाएगी, कठिन रास्ता है, इधर वेदर खराब होता है, बहुत फॉग होता है, दिखाई नहीं देता, ठेच लग के गिर जाते बार बार, बहुत कांटे हैं इस रास्ते में, ये कीड़े बहुत सांप सूप काटेंगे, इधर से मत जाना, इधर से है, थोड़ी पगडंडी आसान है। ये जो लिख के रखा है, कह के रखा है, श्रुति स्मृति युक्ति, जो पिछली बार कहा था, वो शास्त्र है। और विधि,
इसके अनुसार फॉलो द मैप गाइडलाइन, डू दिस एंड देन दैट, देन नेक्स्ट स्टेप। शास्त्र और विधि आर द रेलिंग्स टू बी हेल्ड इन आवर हैंड्स, सो दैट पैर फिसल भी जाए, गलती हो भी जाए, फिर भी पूरे के पूरे नीचे तक नहीं जाएंगे, धड़ाक से नहीं गिरेंगे, हाथ पैर नहीं टूटेगा, उल्टा और सावधान हो जाएंगे। ओहो हो, अरे ये थोड़ा धोखेबाज है, रास्ता संभल के नीचे देख के चलना पड़ेगा। सो यहाँ पर कहते हैं भगवान, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, बहुत जिनकी अकल हो जाती है, उल्लंघन कर जाते हैं। गुरु ने बताया 10 माला करनी है, लेकिन वो क्या है, वो बात अलग थी, वो निकल गए थे घर से, अपना एक माला से हो जाता है। बैठे रहना चाहिए, नहीं वो तो कहीं उठते बैठते चलते चलते सोते भी, नींद में कर लेंगे, सोते समय कर लेंगे, बाथरूम में कर लेंगे, मन में कर लेंगे, ये विधि को उल्लंघन कर लिया। वो गुरु पद में जो स्थित है, जो सहज स्थिति में है, जो सचमुच में उनको माला करने की आवश्यकता नहीं, वो माला करके उधर तक पहुंचे है, अनुष्ठान करके उधर तक पहुंचे है, रास्ते पर चल के गंतव्य स्थान पर पहुंचे है। जो पहुंचे हैं उनको फिर से इधर आके चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बता रहे कैसे जाया जाता है। हमें अभी पहुंचे नहीं है, हम इधर के छोर पे है, तो हमें चलना पड़ेगा। चलना ही है तो मार्गदर्शक ने मार्ग दिखा दिया है, उस मार्ग पर चले। इसलिए थोड़े समय के लिए अपनी थोड़ी अकल कम करके थोड़ी बाजू अगर रख दे, और थोड़ी जगह दे अपने बाप के अकल को, ने गुरु को, के शास्त्रों को, विधि को अगर अपनाए, तो मेरे अनुभव में, मेरे विचार में, सभी के अनुभव में आसान हो जाता है मार्ग। मैं तो बहुत ही ज्यादा अकल वाला था, अपनी बात अपनी पोल खोल ही दूं। इस मार्ग पे चलने के पहले तो बड़ी अकल थी, ओहो, एकदम चलता पुर्जा, फर्स्ट क्लास फिट आदमी, बहुत अकल थी। इतना नुकसान हुआ क्या कहूँ। अब देखता हूँ तो मेरे से बड़ा गधा नहीं था। आई मीन द फुल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। पीछे मुड़ के देखता तो इतना तो बेवकूफ आदमी नहीं दिखाई देता, आज भी अभी तक नहीं दिखाई देता इससे ज्यादा। ये गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। जब जीवन में गुरु आए और गोविंद आए, गुरु के साथ फिर गोविंद आए, शास्त्र विधि सब, ये सब तो थे जीवन में, बचपन से थे जीवन में, शास्त्र और विधि घर में, ब्राह्मण पिता की कृपा से और माता के सौहार्द से, वो तो था। लेकिन क्या करे, बहुत ज्यादा अकल लेके आए थे, तो उल्लंघन, अपना खुद का लॉजिक लगाते थे, अपना तर्क था, बस। इसके आगे और क्या बोलो, समझ लेना। तो लेकिन जब थोड़े अकल को कम कर दिया, डायल डाउन कर दिया, बुझा दिया, तो फिर स्थान हो गया किसी दूसरे महात्मा की अकल के लिए। तो उस महात्मा के अकल के प्रकाश में परमात्मा का दर्शन हो गया। नहीं तो ये जीवात्मा तो ऐसे ही भटकते रहती थी। तो जीवात्मा ने जब महात्मा का सहारा लिया, महात्मा ने परमात्मा तक पहुंचा दिया। इसमें ये श्लोक का बिल्कुल 100% मेरे जीवन में उतरता है। दोनों देख चुका मैं, उत्सर्ज करने वाला भी था, उल्लंघन करके देखा था, उच्छृंखल जीवन जी करके, बिल्कुल झांक के देख रहे थे, तीनों द्वारों में एक साथ मुंडी थी, काम क्रोध लोग। लोग तो एक एक द्वार में थे, तो इतना होशियार आदमी था कि तीनों दरवाजे से एक साथ जा सकता था। तो और वहां से अकारण कृपादय कैसे मुंडी पकड़ के बाल से उठा के कहीं रख दिया, गधे पगले, किधर जा रहा है, तो इधर जाना है। 180 डिग्री टर्न, कंप्लीट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए मैं इतना हाथ जोड़ता हूँ, सिर झुकाता हूँ सबके सामने कि भैया, इस पोस्टर चाइल्ड को देखो, ये अगर बदल सकता है तो ये तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होगा ऐसे संसार में, इस पृथ्वी पे जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इतने घटिया थे, यहाँ तक पहुंच सकता है वो, तो वो वाल्मीकि ऋषि की तो बात क्या। इसलिए भगवान पर श्रद्धा रखे, शास्त्रों का विश्वास करे, और गुरु के बताए मार्ग से चले।
तो अन्यथा न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख। कोई सुख बहुत मिल रहा था लेकिन उस मार्ग में उस समय, लेकिन सुख टिक नहीं रहा था। सुख बहुत था, सुख कोई तो साध रहे थे, एक ही कारण से गलती कर रहे थे, सुख चाहिए था। कि पता ही नहीं था सुख किधर है, सुख कैसा होता है। आनंद का अनुभव ही नहीं था, आनंद का पता ही नहीं था। सुख के पीछे भाग रहे थे। सुख तो मृग जल है, आनंद अमृत जल है। सुख 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 सुख, मृग जल मृग जल मृग जल मृग जल, गला सूख रहा था, मरने को आ गए थे। फिर आनंद की बूंद किसी ने डाल दी, इस सच्चिदानंद के सागर ने। तो अमृत से फिर से जीवात्मा जागृत हुई, और अभी तो तैर रहे हैं सच्चिदानंद के सागर में, आकंठ डूब चुके हैं। ये छल छला रहा है सब, गीला 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 आनंद से, कपड़ा बाल सब। तो ये सब के लिए वी आर ऑलरेडी इन इट, ध्यान नहीं दे रहे। तो 24वां श्लोक, आखिरी आज के अध्याय का। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारहसि। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने के योग्य है। 24वां अंतिम श्लोक। अर्जुन अपने मन का लॉजिक लगा दिया कि नहीं, मेरे को न योध से इति गोविंदम, ये फालतू बात है, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या होगा। कहते तो ये लिखा है क्या शास्त्रों में कि क्षत्रिय अन्याय जिन पर हुआ है, जिसमें क्षमता है, जो अधर्म को रोक सकता है, जिसके लिए इतने उस पर आशीर्वाद न्यौछार हुए हैं, वो ऐसे ही फेंक दे क्योंकि मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा चाचा मर जाएगा अपना। इस शास्त्र सम्मत है क्या? तूने देखा है क्या, सुना है क्या, पढ़ा है क्या शास्त्र को, कि अपने मनमानी कर रहा है? शास्त्र अगर पढ़ेगा सुनेगा, शास्त्र जिसके पैर के नाखून के नख के प्रकाश को शास्त्र कहते हैं। सारे शास्त्र जो है, ये वर्णन आता है वेदों में। सारे शास्त्र, एक दो शास्त्र नहीं, स्मृति पुराण जितने भी ज्ञान वेद, जिसके इस बात को समझ, जिसके पैर के अंगूठे के नाखून का जो प्रकाश है, चमक रहा, वो सारा शास्त्र होके चमक रहा है। वो कह रहा है इधर खड़ा होके कि नहीं, युद्ध छोड़कर मत जा, वो गलती हो जाएगी। कम से कम शास्त्र तो मेरे पैर के नाखून के प्रकाश की ओर तो देख, मेरी ओर नहीं देख पा रहा है तो कम से कम उधर तो देख, तो भी तेरे को ज्ञान हो जाएगा। वो ज्ञान के प्रकाश में मैं दिखाई दे दूंगा। इतनी ऐसी कल्पना है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, संत शास्त्र और सदगुरु, ये तीनों के बीच कल्याण ही कल्याण है। ये तीनों में से एक भी संपूर्ण कल्याण करने में समर्थ है। इसलिए इस संसार में ऐसा कोई जीवात्मा जन्म जन्म में नहीं आता जिसके पास साधन ही नहीं अपनी उन्नति का। मनुष्य देह में आज तक ऐसा बच्चा कहीं पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा जिसको मनुष्य जन्म हो गया, लेकिन इस अपने जीवन कल्याण, अपने साक्षात्कार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं न कहीं संत है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ शास्त्र है, अन्यथा कोई न कोई सिखाने वाला गुरु है। ज्यादातर तीनों दिखाई, तीनों प्राप्त है। तीन नहीं तो दो तो है ही, दो नहीं तो एक तो है ही है। इसलिए कह दिया मातृ देवो, पहली गुरु माँ को बोल दिया। बच्चा है तो माँ नहीं है क्या? नहीं तो पितृदेव। दूसरा गुरु पिता है। तीसरा गुरु आचार्य देव, आचार्य मतलब सदगुरु नहीं, टीचर, सिखाए जो। ये तीनों से अगर गुरु भी नहीं जीवन में आए, शास्त्र भी नहीं है, संत भी नहीं है, लेकिन इन तीनों में से जो तो अपने प्रयास करो तो अपने अंदर से, भगवान स्वयं अंदर में है,
संत जिनका गुणगान गा के, जिनकी तपस्या करके संत बने हैं, एक गुरु होना संभव ही नहीं है जब जब तक उन्होंने पहले भगवान को अपने से बड़ा नहीं माना। जो गुरु कहे कि मैं भगवान जैसा हूँ, मैं भगवान हूँ, वो गुरु के चक्कर में मत पड़ना। उस गुरु वो जो भगवान को प्राधान्य दे। चंद्रमा जो वो जो कहे ये नहीं, ये मेरी चांदनी नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश, मैं इधर इधर से लेकर के इधर फेंक रहा हूँ। वो चंद्रमा कल्याणकारी जो कहे सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश मेरा नहीं है। तो ऐसा कोई सदगुरु नहीं, गुरु नहीं जो इसके जीवन में भगवान के लिए प्रमुख स्थान नहीं, बड़ा स्थान नहीं अपने से। संत शास्त्र गुरु, शास्त्र अगर सिद्ध शास्त्र हो तो भगवान किसी और किसका वर्णन करते हैं। अशास्त्र है जिसमें भगवान के विषय में नहीं इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन तो सब और भरी हुई है। इसलिए कहते हैं कि तस्माद शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र को प्रमाण मान, स्टैंडर्ड मान। दैट इज द स्टैंडर्ड टू गो बाय, दैट इज द मेट्रिक, दैट इज द यूनिट टू यूज। वो कंपेयर करना हो किसी के साथ तो शास्त्र के अनुसार कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बराबर ढंग से व्यवस्थित समझा जा सकता है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र अर्थात टेक्निक, साइंस, कैसे करना चाहिए उसको ज्ञात्वा मतलब समझ के, विधान उक्तम, ये ऊपर जब उक्तम मतलब जो कहा, ये सब जो कहा है, कर्म कर्तुम, कार्य करना चाहिए, अर्हसि, तो यू आर डिजर्विंग ऑफ दैट। अर्हसि मतलब इट्स फिटिंग, इट्स अप्रोप्रिएट। What is right for you is to follow the scriptures and do as they say। यहाँ पर अर्जुन ने बहुत वन टाइम ब्रिलियंट बुद्धिमानी करी। इस गीता के अभी 2 ही अध्याय बके, अंत में कहता है कि शास्त्र वास्त्र छोड़। गुरु तो बहुत आए, द्रोणाचार्य भी आए, कृपाचार्य भी आए जीवन में, हमारे भी जीवन में ये भी गुरु है, वो भी गुरु है, बहुत गुरु आ जाते हैं। शास्त्रों की तो भीड़ लगी है, संत भी कितने का है। अर्जुन ने कहा तू सामने खड़ा है, यथेच्छसि तथा कुरु। तो उसने कह दिया, तो कहता है बस करिष्ये वचनम तव, तू जो बोल रहा है वो और शास्त्र कौन से हो सकते हैं। जिसके पैर के ना अंगूठे के नाखून के प्रकाश शास्त्र रूप में है, तो वो खुद खड़ा है जो बात कर रहा है। और कौन सा शास्त्र ढूंढूं, इसलिए मैं कहता हूँ हाथ के जोड़ के पीछे पड़ा हूँ कितने सालों से। गीता है ना उसकी, वो उसका ओरिजिनल शास्त्र है, ओरिजिनल है। जिसने बनाया, जिसने लिखा, व्यास मुनि ने खुद ने कह दिया। व्यास ने महाभारत लिखा, पुराण लिखे, वो खुद कह रहे हाँ ये सब तो है, लेकिन ओरिजिनल वाली गीता है। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैव असुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। इसका अर्थ हुआ कि ये जो हमने सुना श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद था, ओम तत् सद इति, ये जो है ओमकार से जो निर्देशित भगवान है वही सत्य है बस। इति मतलब और आगे कुछ नहीं है। इसमें योग शास्त्र है, मिलन भगवान से फिर से कैसे मिले, अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त हो, ब्रह्म विद्यायाम। इसमें इधर उधर की बातें नहीं, बेकाम की, ब्रह्म स्थिति की है, विद्या है। ये देव असुर संपत्ति विभाग योग इसका नाम है। सुर और असुर, द अलाइंड एंड द मिसअलाइंड, जो रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है और जो बार बार पटरी से घसर दी जाती है, कहती नहीं ये ठीक है, इधर जाना है, ऐसा करना चाहिए, उनमें से कौन पहुंच जाती है, क्यों, कैसे, ये बताने वाला। देव सुर अलाइंड
जो पटरी पर जैसे रखा हो चल रहे हैं बराबर गति से, दिशा और गति। दिशा दे दी है, पटरी पर रख दिया है जीवन को, और एक पीछे से लाते भी मार दी, गति गति भी, धक्का भी दे दिया, अब चल पड़े ना। ये देव और वो सुर अलाइंड। लेकिन जो बोले नहीं यार, लेकिन वो इधर ये, इधर कचौरी भी खानी है, उधर दही भल्ले भी खाने हैं, ये वो रुकते रुकते जाते हैं, फिर दूसरे स्टेशन ये वो घसरते जाते हैं, अपनी मनमानी करते जाते हैं, फिर से रखना पड़ता है पटरी पे। फिर से जन्म इसीलिए लेना पड़ा, फिर से जन्म लिया मतलब फिर से पटरी पे रख दिया। छठे अध्याय में कृष्ण आत्म संयम योग में कहते हैं कि नुकसान नहीं होने देता हूं मैं तेरा, उधर ही फिर से रख देता हूं, लेकिन बार बार रख देता हूं। 2-3 बार गीता में ऐसे कहा है, बाद में भी कहेंगे 8 न मे भक्त प्रणश्यति। I'll make sure that you don't lose anything, but are you here to not lose anything, or are you here to gain everything? इस बात को सुने। इस जीवन में इसलिए आया है, प्रयास कर्म जो कर रहे, साधना भक्ति जो भी कर रहे, नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हो कि जो नुकसान न हो, इसलिए कर रहे, या इसलिए करे कि इसमें लाभ हो, फायदा हो। You go to job, work, whatever you do you go there कि नुकसान ना हो, या इसलिए करे कि नहीं फायदा हो। ऐसे ये जीवन खाली अगर इसीलिए किया, ये नुकसान ना हो, नुकसान ना हो, नुकसान ना हो, तो नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि मेन लाभ, मुख्य लाभ की ओर ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार रखते जाता, फिर से पटरी पर रख दिया, ये जीवन में फिर से घसर गया अंत तक। अंत हो गया, मर गया मतलब घसर गया, फिर से रख दिया। एक ऐसा हो कि सीधा चल पड़े, अब जिधर रख दिया उधर रख दिया। है गीता में बताया कैसे चलना है। तो वो सुर असुर, देव असुर संपत्ति, उनकी क्या मिलकत होती है, वो क्यों फिसलते जाते हैं, क्या बार बार घसरते जाते हैं, डिट्रैक्ट होते जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, और ये वाले कैसे नहीं होते, ये क्यों पहुंच जाते हैं। इसका विभाग, डिफरेंस बिटवीन देम, ये समझकर फिर योग अपनी प्राप्ति करे, ऐसा इसका नाम था। षोडश मतलब 16वां, षोडशो अध्याय, 16वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। और अब समय भी हो गया, तो अगली बार 17वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, श्रद्धा त्रय विभाग योग उसका नाम है। 3 प्रकार की श्रद्धा कैसी होती है, जिसमें अर्जुन प्रारंभ में प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में तुरंत ही भगवान कहते हैं तीसरे ही श्लोक में 17वें अध्याय के, यो यत श्रद्धा स एव स, तेरी जैसी श्रद्धा होगी वैसा तू बनेगा। सबका ऐसा ही होता है। तेरा मतलब अर्जुन इज जस्ट अ वेरिएबल, अ सिंबल, अपने लिए जो भी उसकी जगह पे हो, जिस पर हम विश्वास करेंगे वैसा होगा, होता है, हो वो है। इसलिए मैं कहता हूँ इफ यू बिलीव दिस देन इट इज ट्रू, इफ यू डोंट बिलीव इट देन इट्स नॉट ट्रू। इसलिए कहता हूँ गीता तो एकदम सिंपल है यार। गीता कैसे कठिन है? सिंपल और कठिन विश्वास है। डू आई बिलीव इट, डू आई बिलीव इट, सचमुच में मेरे को लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा है। इसको समय लगता है, गीता को उतरने में क्या समय लगता है, तो उसने कह दिया ना। एक बार मेरी अकल ऐसी चल पड़ी सीधे रास्ते से कि बस विश्वास हो गया कि हाँ ऐसा है, तो एकदम पहुंच, जाकर सीधा पहुंच गए एकदम, वो तो फिनिश लाइन फाड़ के पहुंच गए, गाड़ी एकदम सब चौपर फाड़ के पहुंच गई। बस 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 करके रोकना पड़ा। कहाँ पहुंच गई? जिधर थी उधर ही। ये समझ में आया बेवकूफ को, कुदर किधर जा ही नहीं रहे, कुदर किधर पहुंचना नहीं था, कुछ स्टेशन नहीं था, कुछ फिनिश लाइन नहीं थी, पहले से उधर ही थे ना, उधर पहुंच गए। भाग बहुत रहे थे, जा किधर भी नहीं रहते, अब जा किधर नहीं रहे और पहुंचे हुए हैं। तो ये सब इसलिए, इस पर जिसका विश्वास होगा, भगवान कहते हैं उसके लिए सच है मेरे भाई, जिसका विश्वास नहीं होगा उसके लिए झूठ है। तो वी विल स्टार्ट दैट नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, हैप्पी दशहरा कमिंग अप।